अभी तक हमने बात करी थी अबाउट द रोल ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करेंगे अबाउट द रोल ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, व्हाट फंक्शन दे परफॉर्म इन द प्लांट्स। क्लियर? तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, विल स्टडी द रोल ऑफ द आयरन। आयरन का जब हम बात करते हैं, इट इज absorbed by the plants in the form of ferric ions। ferric ions के रूप में जो ये है absorb किया जाता है, and it is required in larger amounts than the other micronutrients। अगर हम दूसरे micronutrients से इसको compare करें तो जो iron है it is required in the larger amount। Then important constituent of the proteins involved in the transfer of electron। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जो रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं कंपोनेंट्स लाइक द फेरेडॉक्सिन एंड द साइटोक्रोम, इनके अंदर भी आयरन पाया जाता है। फेरेडॉक्सिन तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयरन इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन, इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको, फेरेडॉक्सिन। साइटोक्रोम की अगर हम बात करें तो साइटोक्रोम क्या है, इट इज ऑल्सो द आयरन कंटेनिंग हीम प्रोटीन। क्लियर? that is involved in the redox reaction or the oxidation reduction reactions। Now reversibly it is oxidized from ferrous to ferric। फेरस से फेरिक में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए भी आयरन जो है वो ज़रूरी है। एक्टिवेट्स द कैटालेस एंजाइम, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कैटेगराइजेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द डाइवर्स फंक्शंस, 4 टाइप में इसको क्लासिफाई करा जाता है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्टिवेशन, वहाँ मैंने आपको बताया था जो आयरन है इट इज इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ द कैटालेस एंजाइम। क्लियर? देन कैटालेस एंजाइम जो है वो किस में हेल्प करता है, इट हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द पेरोक्साइड इनटू द ऑक्सीजन एंड वाटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंगनीज की। मैंगनीज इज अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ द मैंगनस आयंस, मैंगनस आयंस के रूप में ये अब्सॉर्ब होता है एंड इट एक्टिवेट्स द एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आता है इसका, दैट इज इट इज इन्वॉल्व इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम इट हेल्प्स इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस का मतलब होता है लाइसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो जब लाइसिस होता है वाटर का तो एज अ रिजल्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 प्रोटॉन्स and oxygen is released। Clear? And this is known as photolysis of water। photolysis of water के अंदर कौन हेल्प करेगा, मैंगनस आयंस। नेक्स्ट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हम पढ़ेंगे दैट इज द जिंक। इट इज अब्सॉर्ब्ड एज अ जिंक आयन, जिंक आयंस के रूप में जो है प्लांट्स इसको अब्सॉर्ब करते हैं। देन इट एक्टिवेट्स अ नंबर ऑफ एंजाइम्स, इसको भी हमने पढ़ा था व्हेन वी स्टडीड द कैटेगराइजेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द डाइवर्स फंक्शंस। उसमें हमने देखा था एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। वहाँ पर हमने देखा था जो जिंक आयंस हैं दे हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोक्सी पेप्टिडेस, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस एंड कार्बोक्सिलेजेस। सो ये वाला कैटेगरी इसके अंदर इंक्लूडेड है। एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। ऑक्सिन हम पढ़ेंगे व्हेन विल स्टडी द चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वहाँ पर हम पढ़ेंगे डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स आर देयर। जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं अलग अलग टाइप के, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी अलग अलग टाइप के हार्मोन्स पाए जाते हैं। उसमें से एक है ऑक्सिन। क्लियर? ऑक्सिन जो है केमिकली इंडोल कंपाउंड्स होते हैं और ऑक्सिन का जो बायोसिंथेसिस है वो होता है ट्रिप्टोफैन से इन द प्रेजेंस ऑफ द जिंक आयन। क्लियर? तो एक बार अपन क्विक रिव्यू ले लेते हैं हमने क्या क्या देखा अभी तक। वी हैव स्टडीड अबाउट द रोल ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सबसे पहला हमने देखा है आयरन। आयरन जो है प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस, रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट्स दैन द अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तुलना में जो आयरन है वो ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है बाय द plants, and it is an important constituent of the proteins that are involved in the transfer of electrons like ferredoxin and cytochrome। इन दोनों के अंदर ही क्या पाया जाता है, आयरन। क्लियर? and they are involved in the
oxidation reduction reactions. Reversibly oxidize from ferrous to ferric during the electron transfer. तो ये जो reaction है, it is reversible. Okay, so during the transfer of electron, the ferrous will get converted into the ferric ion. Essential for formation of chlorophyll. Chlorophyll के synthesis के लिए भी iron essential है and it activates the enzyme catalase. Manganese की हम बात करें, it is absorbed in the form of the manganese ions. It activates a number of enzymes involved in photosynthesis, respiration and nitrogen metabolism. और best example जो आता है इसका, that is splitting of water during photosynthesis in order to liberate the oxygen, that is photolysis of water. इसके अंदर manganese ion का होना ज़रूरी है. Zinc is absorbed in the form of zinc ion. It activates a number of enzymes like carbonic anhydrase, carboxypeptidase, alcoholic dehydrogenase. It also helps in the synthesis of auxin from tryptophan. So this was all about the iron, manganese and zinc. अभी तक हमने देखा the role which are played by the micronutrients, that is the iron, manganese and zinc in the case of the plants. इसी में आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं the role of micronutrients, that is copper, boron, molybdenum, chlorine and nickel in the case of the plants. तो स्टार्ट करते हैं with copper. देखिए कॉपर जो है it is absorbed by the plants in the form of the cupric ions. Cupric ions के रूप में जो है कॉपर absorb होता है by the plants and it is essential for the overall metabolism of the plants. Plants के overall metabolism के लिए कॉपर जरूरी है. Clear? Next point आता है, it is associated with certain enzymes which are involved in the redox reactions. जो enzymes redox reactions में involved है उनके साथ भी ये associated मिलता है and it is reversibly oxidized from cuprous to cupric ions. Then it is essential for the synthesis of vitamin C. Vitamin C is ascorbic acid. Next, it is the constituent of plastocyanin. Plastocyanin जो है ये कहाँ देखने को मिलता है? It is found in the case of non-cyclic photophosphorylation, जो कि अपन देखेंगे in the case of photosynthesis. Photosynthesis में दो टाइप के reactions देखने को मिलते हैं, light reaction and the dark reaction. लाइट रिएक्शन के अंदर चलता है फोटोफॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में विल बी एबल टू सी प्लास्टोसियानिन. प्लास्टोसियानिन इज द ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट. ओके, साइटोक्रोम A3 जो है इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रिडॉक्स रिएक्शन एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. क्लियर? एंड इसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी कह देते हैं. सो इट इज ऑल्सो कॉपर कंटेनिंग. तो यहाँ मैंने बोला भी था कि एसोसिएटेड विद सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शंस. तो उनमें से एक एंजाइम जो है दैट इज साइटोक्रोम A3. क्लियर? जिसे हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी कहते हैं. सो दैट वाज अबाउट द कॉपर. तो जो नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट अपन स्टडी करेंगे आफ्टर द कॉपर दैट इज द बोरॉन. देखिए बोरॉन जो है इट इज अब्सॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ बोरेट आयन और टेट्राबोरेट आयन. बोरेट या टेट्राबोरेट आयन के रूप में जो है ये अब्सॉर्ब किया जाता है बाय द प्लांट्स. अब प्लांट्स के लिए क्यों रिक्वायर्ड है ये, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसके फंक्शंस है, तो आइए इनकी बात करते हैं. सबसे पहला जो फंक्शन है इट इज रिक्वायर्ड फॉर द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम के अपटेक और यूटिलाइजेशन के लिए प्लांट्स को बोरॉन की ज़रूरत पड़ती है. इसके अलावा पोलन जर्मिनेशन के लिए, पोलन जर्मिनेट करता है तो बनती है पोलन ट्यूब, उसके लिए भी बोरॉन रिक्वायर्ड है. सेल इलोंगेशन के लिए, सेल डिफरेंशिएशन के लिए बोरॉन का रिक्वायरमेंट होता है. इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द मेम्ब्रेन फंक्शनिंग एंड फॉर कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन. What is carbohydrate translocation? That is the translocation of carbohydrates. It means we are talking about the phloem transport. Okay, तो ये सारे functions किसके हैं? It is the function of the boron in the case of the plants. Next we'll talk about the molybdenum.
मॉलिबिडेनम जो है ये किस रूप में अब्जॉर्ब होता है प्लांट्स के थ्रू? इट इज अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ द मॉलिबिडेट आयंस। मॉलिबिडेट आयंस के रूप में ये अब्जॉर्ब होता है एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेस एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। और ये दोनों ही एंजाइम्स किसमें इन्वॉल्व हैं? दे आर इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। मतलब अगर मॉलिबिडेनम नहीं होगा, इसकी डेफिशिएंसी होगी, तो इसकी वजह से जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन जो है इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ द क्लोराइड एनायंस। क्लोराइड एनायंस के रूप में जो है प्लांट्स इसको अब्सॉर्ब करते हैं एंड along with the sodium and potassium it helps in determining the solute concentration. solute concentration को determine करने के ये काम में लाया जाता है and it also help to maintain the anion cation balance. यही function अपन ने पोटेशियम के केस में भी पढ़ा था। It is essential for the water splitting reaction during the photosynthesis. Water splitting reaction भी अपन पहले पढ़ चुके हैं, उसमें और कौन सा आयन रिक्वायर्ड होता है? मैंगनीज आयन। मैंगनीज के अलावा क्लोराइड आयन भी एसेंशियल है फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट ड्यूरिंग विच ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं निकल की। निकल इज अब्जॉर्ब्ड एज एन Na+2 और निकल आयंस। निकल आयंस के रूप में ये अब्जॉर्ब होगा एंड इट इज द एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम यूरिएज। यूरिएज एंजाइम जो होता है इट हेल्प इन द स्प्लिटिंग ऑफ द यूरिया इन द प्लांट बॉडी टू ऑब्टेन द नाइट्रोजन। So let's take a quick recap कि अभी तक अपन ने क्या क्या देखा है। We have studied about the copper. कॉपर जो है इट इज अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ द क्यूप्रिक आयंस। क्यूप्रिक आयंस के रूप में जो है प्लांट्स इसको अब्सॉर्ब करते हैं एंड इट इज एसेंशियल फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट्स. It is associated with certain enzymes that are involved in the redox reactions like that of cytochrome A3 which is also known as the cytochrome oxidase. Reversibly oxidized होता है from Cu+ to Cu+2 and it is essential for the synthesis of vitamin C, that is the ascorbic acid, and it is also an important constituent of plastocyanin and cytochrome A3. plastocyanin क्या है? blue colored copper containing pigment है and cytochrome A3 जो है it is involved in the ETC of the respiration, okay, and it is also known as cytochrome oxidase. बोरॉन की हम बात करते हैं तो इट इज अब्सॉर्ब्ड एज बोरेट और टेट्राबोरेट आयन एंड इट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के अपटेक एंड यूटिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है। इसके अलावा इट इज रिक्वायर्ड फॉर पोलन जर्मिनेशन, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन. इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, दैट इज ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम. इसके अलावा इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द मेम्ब्रेन फंक्शनिंग. मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए भी ये रिक्वायर्ड है बाय द प्लांट्स. देन वी कम टू मॉलिबिडेनम. मॉलिबिडेनम जो है इट इज अब्सॉर्ब्ड एज मॉलिबिडेट आयंस एंड इट इज अ कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स इंक्लूडिंग द नाइट्रोजिनेस विच इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम एंड नाइट्रेट रिडक्टेज विच हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ द नाइट्रेट टू नाइट्राइट. बोथ आर इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. दोनों ही जो एंजाइम्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. क्लोरीन जो है इट इज अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एनायन along with sodium and potassium. It help in determining the solute concentration. solute concentration को determine करने के लिए ये helpful है और anion cation balance भी ये maintain करता है. इसके अलावा मैंगनीज के साथ साथ क्लोराइड आयन भी चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन विच ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड. देन आता है निकल. निकल किस फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है? इन द फॉर्म ऑफ निकल आयंस, दैट इज Na+2 एंड इट इज द एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम यूरिएज. यूरिएज क्या होगा? इट हेल्प्स in the breakdown or splitting of the urea in the plant body to obtain nitrogen. So that was all about the role of the micronutrients in the case of the plants.